हेलो दोस्तों, आर के जेड आपके लिए एक कहानी लेकर आया है। कहानी है जो लोग मुंबई जाने से पहले सोचते नहीं हैं वो कई चीजों के शिकार हो जाते हैं। थंबनेल पर टॉपिक साफ है कि एक्टर बनना है या स्टार। मुंबई जाने से पहले सोच लो। दोस्तों, कई सारे किस्से अमूमन जिंदगी में सामने आते हैं और ऐसे ही कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी, क्योंकि जब ख्वाब बड़े होते हैं तो लोग फंसाने वाले बहुत होते हैं। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस, आपकी समझ, आप किन लोगों के संपर्क में हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। बात करते हैं मुंबई में रहने वाली एक लड़की मॉडल बनना चाहती थी। चंडीगढ़ के एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर दर्शन ओलक का नंबर मिला। व्हाट्सएप पर वो उनसे बात करने लगी। दर्शन व्हाट्सएप पर उसको मॉडलिंग के अच्छे अच्छे मौके के बारे में बताते रहते थे। अचानक उन्होंने लड़की से उसकी न्यूड फोटो मांगी। लड़की चौंक गई, उसे कुछ अजीब लगा। डाउट क्लियर करने के लिए उसने दर्शन की फेसबुक प्रोफाइल पर मैसेज भेजा और पूछा, जो आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल से मुझसे बात कर जा रही है, क्या वो आप ही हैं? दर्शन चौंक गए, बोले, नहीं, मैं तो तुमसे यहाँ फेसबुक पर बात कर रहा हूँ। लड़की ने तुरंत उनको अपने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। दर्शन बोले, ये तो कोई और है जो मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी पहचान यूज कर रहा है। फिर दर्शन ने चंडीगढ़ पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल ने जांच की। हरप्रीत बावा नाम का एक लड़का पकड़ा गया। उसके पास से 2 मोबाइल मिले। फिर जो पता चला वो बड़ा ही अजीब था। मोबाइल में हजारों लड़कियों के न्यूड फोटोज मिले। हरप्रीत ने बताया कि वो दर्शन के नाम से कई मॉडल से चैट करता था, क्योंकि दर्शन एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है। डिस्प्ले फोटो में हरप्रीत कभी सलमान खान तो कभी दर्शन ओलक की फोटो लगाया करता था। लड़कियां उसका भरोसा कर लेती थी। फिर वो उनसे उनकी न्यूड फोटो मांगता था। कहता था कि बोल्ड फिल्म के लिए बोल्ड हीरोइन चाहिए। फिर उनको हीरोइन बनाने की बात करता था। लड़कियां फोटो भेज दिया करती थी। उसके बाद वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था, सेक्सुअली हरासमेंट किया करता था। और हरासमेंट वाले मामले में अभी तक कोई भी लड़की सामने नहीं आई थी। जब जांच में हरप्रीत से पूछताछ की गई तो उसने पूछा कि ये सब झूठा इल्जाम है, उनको इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं है, उनको झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। पहले दिमाग में ख्याल आया कि क्या बड़ी बात है, इस तरह की चीजें आए दिन होती रहती। लेकिन जब साथियों से डिस्कशन हुआ तो ख्याल आया कि इस तरह की चीजें आए दिन होती रहती हैं, ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई फिल्म में काम करने के लिए तमाम लोग हर साल हर दिन आते हैं। कुछ टिक जाते हैं तो बहुत सारे लौटकर अपने घर चले जाते हैं। हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में पढ़ा रहे हैं। माया नगरी के चकाचौंध से उधड़े किस्से। सबसे पहला किस्सा, हमारे घर के पास राम जी धोबी एक गुमटी अपनी दुकान चलाते थे। घर में बीवी थी, 4 बच्चे थे। मोहल्ले के सब लोग राम जी से कपड़े प्रेस करवाया करते थे। एक दिन अचानक ही राम जी गायब हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लोगों को चिंता हुई, कहीं कुछ नहीं हो पाया। कुछ अंकल लोग घर आए और उनके घर हालचाल लेते रहे। देखा तो 2 लड़के बाहर खेल रहे हैं, एक सो रहा है और एक को राम जी की बीवी पीट रही थी। राम जी कहीं नहीं थे। लोगों ने पूछा, कहाँ गए? बीवी ने बताया, बम्बई फिल्मों में हीरो बनने गए हैं। करीब 10 महीने बाद राम जी वापस आए। बोले, मुंबई एकदम घटिया जगह है, ना रहने का सुख है, ना खाने पीने का ढंग, और लोग तो बहुत ही नीच हैं। इसके आगे कुछ और नहीं पूछा। राम जी टाल देते। अब कपड़ा प्रेस करने की एक दुकान खोली और जिंदगी फिर से वही पुराने। दूसरा किस्सा, जनरल स्टोर वाले गुप्ता जी की बेटी शिखा भार्गव दिल्ली चली गई थी। उसको मॉडलिंग करनी थी, क्योंकि स्कूल में किसी ने उसको कह दिया था वो ऐश्वर्या राय जैसी लगती है। अब शिखा को ऐश्वर्या राय बनना था। घर वालों ने पूरी तरह छुपा ली और किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि शिखा भागकर दिल्ली चली गई है। खबर फैल जाती तो शिखा की शादी कैसे हो पाती। गुप्ता जी ग्राहकों से चिढ़कर बोले रहे थे, बात बात पर खिसिया जाते। एक दिन दुकान में काम करने वाले पप्पू देर से काम पर आया। इतना मारा कि पप्पू के मुंह से खून बहने लगा।
गुस्से में पप्पू ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि गुप्ता जी की लड़की भाग गई है। गुप्ता जी अब दुकान पर कम बैठते थे। एक दिन गुप्ता जी के पास फोन आया, संदिग्ध हालत में शिखा की मौत हो गई। 2 दिन बाद टीवी में खबर चली, इलाहाबाद से मॉडलिंग के लिए दिल्ली आई एक लड़की की न्यूड फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई। लड़की ने खुदकुशी कर ली। 1 हफ्ते बाद लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी कि बेटी की मौत से दुखी जनरल स्टोर मालिक ने खुदकुशी कर ली। पूरा परिवार सदमे में। तीसरी स्टोरी, मेरा एक दोस्त एक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, मुंबई में रहता है, अच्छा कमाता खाता है। जब वो मुंबई में नया था लगभग हर रोज ऑडिशन देता था, पर कई बार पहुंचते ही वहां पर पहला सवाल होता था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है तुम्हारा। किसी ने इंट्रोडक्शन के बातें शुरू कर दी थी। विल यू ड्यू मी अ फीवर। कहता है इंडस्ट्री में कास्टिंग के नाम से फंसाने वाले 60% से ज्यादा लोग फ्रॉड हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहानी किस लिए सुना रहा था? देखिए दोस्तों, हम अक्सर चकाचौंध को देखकर उन जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कोसों दूर होती है। हमें संयम से, हमें आराम से, हमें हर चीज को देखभाल करके तब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहाँ अपना पराया कौन धोखा दे दे, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये कहानी थी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आप अगर सपना देखते हैं तो अच्छी बात है, देखिए, उसके लिए मेहनत करिए और सोचिए कि अगर मेरे को जीना है तो जिंदगी में इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब उन विजिटर्स जो पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट आपको मिल जाएगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो।